हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? टीसीसी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। टीसीसी टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर बाय संजय सर, गणित मंजरी, क्लास 9th एक्सरसाइज सेट पॉइंट 2.2 में हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.2 में हम लोग आए हैं। आज हम लोग इसका टोटल प्रश्न का उत्तर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जान गए कि वेरिएबल्स टर्म्स होता है, कांस्टेंट टर्म्स होता है। आज हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कुछ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ वेरिएबल टर्म्स का वैल्यू चेंज हुआ है। x का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2, यानी 5x - 3 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल कह रहा है, यानी 5x - 3 ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स है, यानी यहाँ पे x का कोई भी पावर नहीं है, इसलिए यह हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। सिंगल पावर को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में? पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है? 5x - 3। 5x - 3 पुट क्या करना है? x के जगह में 0, x के जगह में 0 पुट करना है। तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 5 ब्रैकेट ऑफ 0 -3, x के बदले में मैंने क्या रखा? 0। तो 0 रखने का मतलब है कि 5 इंटू 0 वैल्यू क्या हो गया? 0 -3। 0 और 3 माइनस करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या होगा? -3। तो यदि हम लोग x का वैल्यू 0 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या हो गया? -3। अब इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है, x का वैल्यू क्या पुट करना है? -1। तो हम लोग फिर से पॉलिनोमियल्स लेते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है? 5x - 3। यही पॉलिनोमियल्स में अब हम सेकेंड टाइम में क्या पुट करने जा रहे हैं? -1। तो पुट क्या होगा? x का वैल्यू -1, तो क्या रिजल्ट आएगा? 5 ऑफ -1 -3। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, लेकिन प्लस माइनस -5 होगा। क्या होगा? 5 1 जा 5, साइन क्या हो जाएगा? माइनस, चूंकि यहाँ प्लस छुपा है, प्लस माइनस माइनस, और इधर क्या है? -3। तो -5 और -3 रिजल्ट मेरा क्या होगा? -8। यह आपका क्या हो गया? रिजल्ट। उसी तरह से आप वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2। तो दिस 2 पुट करेंगे किसी में? x का वैल्यू। तो 5 2 जा 10 -3, ये आपके लिए HW है, आप प्रयास कर देंगे। बहुत इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि पावर मेरा 2 है। 7s² - 4s + 6, यह हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि डिग्री हमारा कितना है? मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो अब हम लोग इसमें s का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मेरा है 7s²। हमारा वैल्यू क्या है? 7s² - 4s + 6। अब यहाँ क्या पुट करना है? पुट s का वैल्यू 0, s का वैल्यू 0 पुट करना है। तो क्या मेरा वैल्यू हो जाएगा? तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 7 0 का स्क्वायर -4, s के जगह में 0 + 6, वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए 7 0 का स्क्वायर 0 -4, 0 ही रखें अभी, प्लस मेरा क्या वैल्यू हो गया? 6। 7 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए -0, प्लस क्या हो गया? 6। तो 0 + 0 माइनस और वैल्यू 6, तो टोटल रिजल्ट मेरा क्या हो गया? 6। टोटल रिजल्ट मेरा क्या हो गया? 6। तो हम लोग क्या पुट किए? 0 पुट किए। तो जहां s है वहां 0, जहां s है वहां 0। तो यहाँ s 7s² यानी 0 का स्क्वायर 4s, s की जगह में मैंने 0 रखा, प्लस 6। तो 7 0 का स्क्वायर वैल्यू क्या हो गया? 0, 4 इंटू 0, और यहाँ पे क्या है? 6। तो 7 0 मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 4 0 मल्टीप्लाई किया 0, उधर 6 हो गया, रिजल्ट फाइनल क्या हो गया? 6। इसी तरह से एक और वैल्यू पुट करना है क्या?
s इज इक्वल टू -3। तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मेरा 7s² माइनस 4s प्लस 6। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो पुट क्या करना है, पुट कर रहे हैं s का वैल्यू -3। वैल्यू देखो 7, s के जगह में -3 का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब वैल्यू रखे, s यहाँ पे ना रखेंगे, s का वैल्यू क्या रखेंगे, -3 प्लस 6, ऐसा मेरा वैल्यू होगा। अब हम लोग यूज करते हैं 7 -3 का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर कहने का मतलब है -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, 9। क्या होगा, 9 माइनस 4, यहाँ -3 है, प्लस क्या हो गया 6। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 63 माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 प्लस 6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सब प्लस है, सबको प्लस कर देंगे। रिजल्ट क्या हो गया, 3 2 5 और 6 11, कैरी 1 1 1 2 और 6 8। रिजल्ट फाइनली मेरा 81 हो गया। इस तरह से हम लोग वैल्यू s का डिफरेंट डिफरेंट पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 3 -3 पुट किया, नेक्स्ट टाइम में 4 पुट करेंगे। क्या रिजल्ट आएगा ये हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। दिस इज आवर होमवर्क, ट्राई करके देखिए, इजी है, बन जाएगा। और सारा नोट्स मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, और वो भी हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल्स में। लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसका कोई पावर नहीं होता है, डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले वर्ड्स प्रॉब्लम को समझेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन करता है कि क्या है, क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आता है। 6 7 8 9 में हम लोग जो पढ़ते हैं तो थोड़ा सा यही सारा प्रश्न टफ लगता है, हम लोग अधिकांश बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने बताया टीसीसी, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा कि आप इस तरह के प्रश्नों को सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की मां का प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, 3 टाइम्स, क्या है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है। सलील्स प्रेजेंट एज, सलील का वर्तमान, प्रेजेंट मतलब वर्तमान आयु का कितना गुना है, 3 गुना है। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years, 5 वर्ष बाद उनके एजेस को ऐड करते हैं तो कितना वर्ष होता है, 70 वर्ष हो जाता है, 70 years होता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनका वर्तमान आयु क्या है। तो सिंपल सा बात है कि वर्तमान आयु प्रेजेंट एज फाइंड करना है। मान लेते हैं आप हम कोई भी, हमारा ये एक पर्सन है, ठीक है, ये सलील है, ये सलील का प्रेजेंट एज यदि आपका 10 साल है अभी, तो इसकी माँ का प्रेजेंट एज क्या होगा, इसकी माँ का प्रेजेंट एज क्या होगा, इसकी माँ का प्रेजेंट एज जो भी होगा तो इससे 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स का मतलब हो गया 30 ईयर होगा। 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, इसका क्या होगा, 30 ईयर्स होगा। यदि हम लोग इसका सलील का उम्र 15 ईयर्स है, अभी प्रेजेंट में 15 ईयर्स है, तो क्या होगा, 3 इंटू 15 यानी 45 ईयर होगा। इसी तरह से यदि सलील का एज यदि x माने तो माँ का उम्र क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स मतलब 3x होगा। इस तरह से हम लोग x और y का वेरिएबल बनाते हैं। तो सलील का एज जितना होगा, माँ का उम्र कितना, 3 गुना होगा। तो हम लोग उसके बाद बोल रहा है क्या कि मान लेते हैं अभी क्या है, सलील का एज सपोज 10 इयर्स लिए, तो मदर्स का एज कितना हो गया, 30 इयर्स। आप लोग समझ गए, 3 इंटू 10, यही ना मदर्स का एज हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट करते हैं कि यदि सलील का एज हम लोग 5 साल बाद, क्या बोल रहा है, 5 इयर्स लेटर, 5 इयर्स लेटर मतलब 5 साल यहां बढ़ेगा,
तो यहाँ भी 5 साल बढ़ेगा, यानी इसका यदि 15 होगा इसका 35 होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं कि इसका 5 बढ़ गया तो इसका क्या हो गया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसका एज बोल रहे हैं 45। ऐसा सोचना नहीं है, 5 साल बढ़ रहा है। यदि 1 साल यहाँ बढ़ेगा तो 1 साल यहाँ बढ़ेगा, 2 साल बढ़ेगा तो 2 साल बढ़ेगा, 3 साल बढ़ेगा तो 3। ठीक है, इस तरह से एज बढ़ता है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई। कब मल्टीप्लाई है, प्रेजेंट एज का मल्टीप्लाई है, नॉट अ 5 इयर्स का मल्टीप्लाई। 5 साल का गुना नहीं है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं ये सारे प्रश्नों को, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मानना होगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील का प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स, ईयर्स हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, हिज मदर, उसकी माँ का क्या है 3x, क्या बोल रहा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, ठीक है, किसका, मदर का। अब है कि 5 इयर्स, 5 इयर्स क्या बोल रहा है आफ्टर, क्या बोल रहा है आफ्टर, 5 साल के बाद। एज ऑफ सलील, एज ऑफ सलील, सलील का एज क्या होगा, x में 5 जोड़ दिया, जैसे मैंने 10 में 5 जोड़ा था 15, उसी तरह से x में 5 हो जाएगा एड। और एज ऑफ सलील्स मदर, सलील्स मदर, सलील की माँ का एज क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, यानी 3x तो अभी है, उसमें कितना ऐड हो जाएगा 5, यानी 5 साल ऐड हो रहा है, तो दोनों में 5 साल ऐड हो रहा है। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 इयर्स, यानी उनका एज को ऐड कर रहे हैं, यानी एज ऑफ सलील, एज ऑफ सलील ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ का एज को ऐड कर दिया, दोनों के एज को ऐड कर दिया, रिजल्ट कितना हो गया 70 इयर्स, कितना रिजल्ट है 70 इयर्स, ऐड करने पर 70 इयर्स हो रहा है। तो एज ऑफ सलील कितना है x प्लस 5, x प्लस 5, और ए सलील की माँ का उम्र कितना लिए 3x प्लस 5, अब इक्वल टू क्या हो गया 70। सिंपल सा लीनियर है, कोई डिग्री 1 है, लीनियर हमारा पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स को ऐड करो, वेरिएबल्स को, x और 3x मिलके कितना हो जाएगा 4x, और नंबर को ऐड करो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 70। अब हम लोग जो कांस्टेंट टर्म को एक जैसा करते हैं, 10 उधर को ले जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, तो 4x इक्वल टू 70 माइनस 10, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। अब हमारा 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 4 इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई जाके क्या करता है डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या हो गया 60 डिवाइडेड बाय 4, कट गया कितना बार में 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। अब हम लोग यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, देखिए ये स्टेटमेंट है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील का प्रेजेंट एज x है, क्या है x है, और x का वैल्यू मैंने कितना पाया 15 ईयर, क्या पाया 15 ईयर, और सलील का माँ का एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर कितना था 3x, मतलब 3x का वैल्यू 15, क्या मिला मेरे को 45 इयर्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। वेरीफाई कर सकते हैं, 15 का 3 टाइम्स 45 होता है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग इसका अगला प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। टू पॉजिटिव इंटीजर, टू मतलब दो, पॉजिटिव मतलब हमारा प्लस वैल्यू। इंटीजर हम लोग जानते हैं, इंटीजर का मतलब 0 1 2 -1 -2, तो नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव। और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो हमको वैल्यू क्या करना है? पॉजिटिव का। पॉजिटिव इंटीजर इज 63। डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस कितना है? 63 है। डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर हमारा 63 है। और रेशियो है उनका 2:5, 2:5 है। तो दोनों इंटीजर फाइंड करना है। तो हम लोग का दो इंटीजर है, सिंपल सा बात बोलते हैं, मान लेते हैं दो ठो नंबर जिसका डिफरेंस है 5, जिसका डिफरेंस 5 है। तो एक नंबर यदि हम लोग 10 लेंगे, तो सपोज दो ठो नंबर हम लोग सिंपल सा इतना समझ लीजिए, एक नंबर हमारा, दो ठो नंबर का सम 25 है। हम लोग सम से इसको समझते हैं, सम 25 है। एक नंबर यदि आपका 5, तो अदर क्या होगा? 1, ये मेरा 5 है, तो अदर मेरा क्या हो गया? 20। 20 कैसे फाइंड किए? 25 माइनस 5। यदि मेरा एक 8 है, तो दूसरा क्या होगा? 25 माइनस 8, ठीक है, 17 होगा। उसी तरह से एक ये यदि 11 है, तो 25 माइनस 11, ये हमारा क्या हो जाएगा? अदर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक x है, तो दूसरा क्या होगा? 25 माइनस एक्स। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो एक नंबर का वैल्यू और 63 डिफरेंस है। क्या वैल्यू है? डिफरेंस दोनों में 63 है। तो हम लोग यूज क्या करते हैं कि एक नंबर हमारा लेट वन स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर क्या है? x। दूसरा नंबर क्या है? अदर नंबर, अदर बिगर नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, बिगर नंबर इक्वल टू x 63 प्लस x, यानी ये ज्यादा है 63 प्लस x। ये हमारा क्या हो गया कि बिगर नंबर हो गया। क्या हो गया? बिगर नंबर हो गया। स्मॉलर, यहाँ पे हमारा डिफरेंस है, इसीलिए हमारा ऐड हुआ। अभी हम लोग ऐड करके समझ रहे थे। ऐड में क्या था? 25 माइनस एक्स किए, तो ऐड जब प्रश्न रहेगा तो माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट रहेगा तो क्या होगा? प्लस करेंगे। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। एक नंबर हमारा स्मॉलर नंबर x है, बिगर नंबर 63 प्लस x है, ठीक है। अब हम लोग, यदि इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर दीजिए। क्या है कि स्मॉल बिगर नंबर, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर इक्वल टू 63। बोल रहा है डिफरेंस, बिगर में स्मॉलर को डिफरेंस किए तो 63, तो यहाँ बिगर क्या हो गया? बिगर नंबर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस स्मॉलर x लिया, इधर 63, तो नंबर माइनस इधर आके क्या करेगा? प्लस। तो बिगर नंबर इक्वल टू क्या होगा? 63 प्लस x, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लस किए। समझ लीजिए डिफरेंस, यहाँ क्या बोल रहा था? डिफरेंस। क्या बोल रहा था? डिफरेंस, डिफरेंस बोला था, इसीलिए हम लोग बड़ा में छोटा घटाए, डिफरेंस 63। बड़ा नंबर नहीं मालूम है, छोटा को हमने क्या लिया? x लिया, तो स्मॉलर नंबर की जगह में x लिखा, इधर क्या है? 63, माइनस जाके क्या किया? प्लस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेशियो। क्या बोल रहा है? 2:5, 2:5, यानी स्मॉलर नंबर, नंबर बाय बिगर नंबर। क्या होगा? बिगर नंबर क्या है? 2/5, 2/5। तो स्मॉलर नंबर का वैल्यू देख लो, लिखे हैं x, बिगर नंबर का वैल्यू क्या है? 63 प्लस x। ये है आपका बिगर नंबर, ये है आपका स्मॉलर नंबर, इज इक्वल टू 2/5। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, 5 को x से 5x, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इधर हो गया 63 प्लस x। कैसे सॉल्व करेंगे? 5x बराबर 2 इंटू 63, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। इस x को वेरिएबल इधर ले आ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 to 6, 1 to 6। तो 5x में से 2x को माइनस करो,
क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 to 6। अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा 1 to 6 डिवाइडेड बाय 3 कटेगा 4 टाइम्स में 2 टाइम्स में x इक्वल टू क्या हो गया 42। अब हम लोग का इसलिए स्मॉलर नंबर क्या मिला, स्मॉलर नंबर x इज इक्वल टू 42। बिगर नंबर हमारा क्या है 63 प्लस एक्स, 63 प्लस एक्स, इसका मतलब 63 प्लस 42, रिजल्ट हो गया 325 6 और 4 10, आपका 105। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर 42 और 105। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब आयत, आयताकार, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ये हमारा क्या है लेंथ, और ये क्या है आपका लेंथ और विड्थ है। क्या है विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई। ये आपका विड्थ हुआ, ये आपका क्या हो गया लेंथ। तो इफ अ रेक्टेंगल is length of rectangle is 3 more than twice, 3 more than twice, वर्ड समझो बहुत टेढ़ा वर्ड है, 3 more than twice its width, किसके width को। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन करते हैं कि लेट क्या मानेंगे, लेंथ को मानेंगे या विड्थ को मानेंगे, किसको हम लोग x मानते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका 3 टाइम्स, विड्थ का, किसका विड्थ का, तो विड्थ को माना जाएगा। क्या माना जाएगा विड्थ को। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेट विड्थ, ठीक है, लेंथ ऑफ, यानी विड्थ क्या हो जाएगा, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इसको हमने x लिया, क्या लिया x लिया। अब बोल रहा है लेंथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस। सबसे पहले ट्वाइस इस विड्थ, यानी ट्वाइस, 2 टाइम्स, ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, 2 टाइम्स ऑफ विड्थ प्लस 3, यानी 3 मोर, तो क्या हो जाएगा 2 विड्थ को x माना प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया लेंथ हो गया। ये क्या हो गया लेंथ। अब बोल रहा है इट्स पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर। पैरामीटर अकॉर्डिंग टू सिंस पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, क्या हो जाएगा 24। 2 लेंथ का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, और विड्थ का वैल्यू क्या है x, विड्थ का वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 24। अब इसको 2 ब्रैकेट में 2x और x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई है 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 24। अब नंबर उधर चला जाएगा तो प्लस 6 क्या होगा -6, 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6x इज इक्वल टू 18। अब 6 मल्टीप्लाई है, आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3। देयरफॉर विड्थ, x निकल गया, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या है x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2x प्लस 3, क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3
इसका मतलब 2, x का वैल्यू क्या रखेंगे 3 प्लस 3, क्या होगा 3 2 जा 6 प्लस 3 वैल्यू क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक दो प्रश्न आप इस बुक में देखेंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो मेरा टेलीग्राम में सारा का नोट्स मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो भी हमारा टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर TCC बाय संजय सर।